Now we are going to start question number 5. Question number 5 is prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. हमें कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे दे रखी है, उन्हें हमें प्रूव करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. सो अगर हमें ऐसी प्रूव दैट वाली कंडीशन दी जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले LHS या RHS दोनों में से किसी एक टर्म को लेकर सॉल्व करते हैं, या हम दोनों को भी सेपरेटली लेकर सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर we are taking LHS. LHS is equals to, LHS is cosec theta minus cot theta whole square. cosec theta को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और cot theta को हम क्या लिख सकते हैं, cos theta अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं. हमने प्रीवियस 8.1 में हमने इन आइडेंटिटीज को पढ़ा था कि cosec theta हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल. तो क्या हो गया, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और cot थीटा क्या होता है हमारा, cos अपॉन साइन. तो हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, ये हमारा बन गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. एलसीएम अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो साइन थीटा और साइन थीटा एलसीएम हमारा सेम है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर है तो हम स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, क्या है हमारी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. अब 1 माइनस हमारा था साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने उसे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है, हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. ओके, तो यहाँ पे हमारी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी. 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें लाना था. तो हमने क्या करा, यहाँ पर LHS को लेकर चले और हम RHS को लेकर आ गए, तो ये टर्म क्या हो गई हमारी, हैंस प्रूव्ड. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 sec a. मतलब हमें इस टर्म को सॉल्व करके LHS को RHS क्या लेके आना है, 2 sec a लेकर आना है. सो टेकिंग LHS cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. एलसीएम ले लें हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होल अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. कॉस स्क्वायर ए एज इट इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, दैट मीन्स हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होल अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए. ओके, होल अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. इस आइडेंटिटी का यूज किया हमने. अब हम इसको लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा 1, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1. हमारे पास बाकी टर्म थी 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए. ओके, 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए. देखिए हमारा हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए. यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. इससे हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए.
और कॉस थीटा कितना होता है हमारा 1/cos थीटा कितना होता है हमारा sec थीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं sec थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 अपॉन हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 अपॉन हो जाएगा 1/sec थीटा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sec थीटा। ये हमारी क्या आ गई RHS। और ये हमारा सेकंड वाला जो आइडेंटिटी थी ये भी क्या हो गई हमारी हेंस प्रूफ। ओके, थर्ड आइडेंटिटी है हमारी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। इसको प्रूव करना है, इसको भी हमें LHS लेकर चलते हैं यहाँ पर और RHS लेकर आते हैं। ओके, टेकिंग LHS क्या है हमारी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं tan और कॉट के, हम उन्हीं फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। एज इट इज कॉट को क्या लिख दिया हमने कॉस अपॉन साइन और tan को क्या लिख दिया साइन अपॉन कॉस। किसका यूज करके, हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कितना होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। अब जब हमारे पास इतनी सारी टर्म्स आ जाती है अपॉन में तो डिवाइड वाली टर्म को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस टर्म को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमारा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हमारी टर्म एज इट इज रहेगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये डिवाइड वाली टर्म हमारी मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब हम अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये दो टर्म हमारी अलग है, इन दोनों टर्म को हमें सेम बनाना होगा। और अगर हम इन दोनों टर्म को सेम बनाते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा साइन है प्लस का, अगर हम लिखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसे भी हम अगर लिखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। एलसीएम लेते हैं, साइन का साइन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस का कॉस में करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, ओके माइनस कॉमन लिया तो प्लस किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में। ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब अगर हम फिर से एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। और बेस हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब हमने 9th स्टैंडर्ड में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी हमारी क्यूब के फॉर्म में आ रही है आइडेंटिटी। सपोज ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है वाई, तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हम इसे इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स वाई मतलब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारी टर्म क्या बन गई 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 कैसे बनाइए हमारा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1। ओके, और ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो गई, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी था, ये वाली टर्म हमारी इस टर्म से कैंसिल हो गई ये वाली टर्म से। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। अपॉन में क्या बच गया हमारे पास, अपॉन में बच गया कॉस थीटा साइन थीटा, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन हमने लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा, 1 अपॉन हमने लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारी ये वाली टर्म भी क्या हो गई कैंसिल। ओके,
ये टर्म हमारी होगी 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा, हमने कैंसिल किया तो प्लस था तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया +1। अब हमें पता है कि 1/cos थीटा होता है हमारा सेक थीटा और 1/sin थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो ये टर्म जो हमें RHS में लानी थी वो आ गई 1 + sec थीटा कॉस सेक थीटा, ये हमारा आ गया RHS और ये भी क्या हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमें कि 1 + sec A/sec A is equals to sin square A 1 - cos A. So taking LHS, first we taking LHS 1 + sec A/sec A, then 1 plus sec को हम लिख सकते हैं 1/cos, so 1 + 1/cos अपॉन 1/cos लिख सकते हैं हम इसे ऐसा, है ना। cos A + 1/cos A, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा cos A + 1/cos A अपॉन 1/cos A। ओके, तो cos A से cos A हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा cos A + 1। गिव इट टू इक्वेशन फर्स्ट। इसके आगे सॉल्व करने पे हमारी sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A नहीं आ रहा है, तो हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में हम LHS RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे और दोनों का आंसर सेम बनाएंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट का कितना आया cos A + 1 इतना आया। अब हम RHS को लेके सॉल्व करते हैं। RHS क्या है हमारी sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। sin स्क्वायर A इज 1 - cos स्क्वायर A बिकॉज वी नो sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 - cos A, एज 1 - cos A एज इट इज। 1 - cos स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, A² - B² की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + cos A 1 - cos A। यहाँ पे हमारी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1/cos A से 1/cos A कैंसिल, क्या बच गया 1 + cos A। गिव इट टू इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में अभी हमारा क्या आया था 1 + cos A, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करी तो भी हमारा क्या आ गया 1 + cos A। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS is equals to RHS and it is hence proved. Now question number 5.